मित्रों, किसी जीवात्मा ने मनुष्य की योनि में जन्म लिया है तो उसे कभी ना कोई पाप जरूर होता है, क्योंकि इंसान बिना कोई गलती किए जीवित रह ही नहीं पाएगा। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि मनुष्य के पाप करने की असली वजह क्या है? तो आज इस प्रस्तुति में हम इस बात को जानेंगे। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा, मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में जेल में 84 लाख योनियों में जाता है? भगवान ने उत्तर दिया, कामना मनुष्य से पाप कराती है और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं और पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, अहम में और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही मनुष्य की बैरी है, पतन का कारण है। ज्ञान रूपी तलवार से इसका भेदन करना चाहिए। मनुष्य के कर्म बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो मुक्त करने वाले बन जाते हैं। अपने लिए करें, स्वार्थ से करें, कामना से करें तो वही कर्म बंधन है, आफत है, भोग है। और दूसरों के लिए करें, निष्काम भाव से करें, प्रेम से करें तो वही कर्म मुक्ति का, आनंद का, योग का कारण बनते हैं। दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। दूसरों के हित में समय, संपत्ति, साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करना संयम यज्ञ है। भगवान के शरण होना भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना, अपने आप को जानना ज्ञान यज्ञ है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे सब कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। यह मुक्ति का सीधा मार्ग है। सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है, वो विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा, इंद्रिय संयम इस यज्ञ के उपकरण हैं। हमें ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डालकर जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करना है। शारीरिक शोषण करने वाला, वही जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या करवाते हैं, उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसे गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ा झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चांडाल योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही शादी में अड़ंगा पैदा करने वाले पापी मच्छर की योनि में जन्म लेते हैं। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती भी है तो उसका होठ कटा हुआ होता है। दूसरे के पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि दूसरे के पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया या फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिरी में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरा होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि में मिलती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो देवताओं, पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाले इंसान को 100 सालों तक कौवा की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है, तब जाकर उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। तो मित्रों, आपने जाना कि श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के पाप करने की असली वजह क्या है और किस पाप के बाद की योनि में आपका अगला जन्म होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।